नमस्कार, मैं कनक। आपका स्वागत है गुजरात के पहले अहमदाबाद एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल में। पटना बिहार जनसुराज मिशन पर पूर्व रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं, इन 2 सालों में मैंने ये आकलन किया है कि लोगों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 100% लोग जो भाजपा, जेडीयू, आरजेडी या किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान से जुड़े हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं। वे जनसुराज को एक अवसर के रूप में देखते हैं कि वे साथ मिलकर एक पार्टी बना सकते हैं। खुद को गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति से मुक्त करने के लिए नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा अपने अंतिम चरण में है। जब वे राजनीति से भाग गए थे तो उनके नेता मदद मांगने के लिए मेरे पास आए थे। अगर मैंने उनकी मदद नहीं की होती तो मुझे नहीं पता था कि आज नीतीश कुमार और जेडीयू कहां होते। विधानसभा चुनाव का मुकाबला जनसुराज और एनडीए के बीच होगा, जिसके लिए जेडीयू एक टायर है और पहले से ही पंचर है। इस सदी में आरजेडी ने अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीता है। मुस्लिम आरजेडी के लिए ईंधन है, लेकिन अब वे समझ गए हैं कि अगर किसी पार्टी ने उनका सबसे ज्यादा शोषण और विश्वासघात किया है तो वो आरजेडी है। 2 साल में असेसमेंट ये किया कि बिहार में एक बड़ा जनमानस, करीब 70% लोग, चाहे वो राजद के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या किसी दूसरे दल विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में एक नया विकल्प चाहता है और जनसुराज को देखता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है जब वो सब लोग मिलकर एक नया दल, नया विकल्प बना सकते हैं, ताकि 15, 20, 30 वर्षों से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें दल काम न करने के बाद भी, गलती करने के बाद भी, जनता का शोषण करने के बाद भी सिर्फ लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू के आधार पर वोट लेते रहे हैं, लोग उससे, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाने के लिए तैयार बैठे हैं और जनसुराज में उनको वो विकल्प, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका दिख रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में हर दिन, प्रतिदिन लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी भी आप पर सवाल खड़े कर रही है कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, आप कैसे चुनाव अब छोड़िए, नीतीश कुमार का अब राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर तो हम रोज जवाब दे रहे हैं, आपको भी देंगे। उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए। और अगर हमने नीतीश कुमार की मदद उस समय नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार और कहाँ रहता जदयू। इसलिए आदमी को गीता में कहा गया है, कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो नीतीश कुमार और जदयू के लोग, कम से कम दूसरे दलों की छोड़ दीजिए, इन लोगों को कृतघ्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने कंधा 2015 में नहीं लगाया होता तो न वो होते, न उनका नेता होता, न उनका दल होता। एनडीए का कोalition फिर से बिहार में काम कर रहा है, आपके लिए चैलेंज नहीं लग रहा है कि आप पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? और क्या चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जनबल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार है, वो पहले से पंक्चर है, 2-4 स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। आरजेडी को आप चैलेंज नहीं मान रहे बिहार में? लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है जिस बिहार में। सर, किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई वो एमपी जीती। चलिए, आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए गुजरात का पहला हिंदी न्यूज चैनल अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।